हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत ही सुंदर आज की डिज़ाइन है जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताने का पूरी कोशिश करूँगी, जिससे कि अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में बताऊँगी और साथ में किस तरह से आपको फिनिशिंग लाना चाहिए जब भी आप ब्लाउज स्टिच करते हो तब। तो कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में एक न्यू डिज़ाइन को सीखते हैं। सकते हैं पिंक कलर का यह ब्लाउज है और बैक साइड में इसमें ना डिज़ाइन दी हुई है, बुट्टे बुट्टे से गोल गोल डिज़ाइन इस तरह से बनी है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर इसकी अच्छे से कटिंग करना है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की मार्किंग यहाँ पर मैंने ना 3.25 इंच की है इस तरह से। तो देख लीजिए, क्योंकि बैक साइड में ना जब हम बटन लगाएंगे तो टाइट नहीं होना चाहिए, इसलिए 3.25 इंच लिया है और इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच की ली है। अब यहाँ पर भी 3.25 इंच लेंगे और डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले एक चौकोन बॉक्स रेडी करेंगे। कोई भी डिज़ाइन बनाना हो आपको इस तरह से एक चौकोन बॉक्स बनाना है। उसके बाद में ऊपर से यहाँ पर आपको ना 7 इंच पर एक निशान लगाना है और उसके बाद में नीचे से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अब दोनों ही पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमारी एक डिज़ाइन बनेगी। डिज़ाइन यहाँ पर बन चुकी है। अब यहाँ पर देख लीजिए, डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। अगर आपके पास है तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ कीजिए, नहीं है तो फिर आप बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखा है और जो हमने अस्तर के ऊपर में डिज़ाइन बनाई है तो वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लग जाती है, तो चॉक सी से आपको डार्क करना है। उसके बाद में ना आपको ना इसे ना 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करना है, यानी फिर से उसी डिज़ाइन को बनाना है। अब गले की कटिंग करेंगे तो कटिंग भी यहाँ पर आपको ना सबसे पहले सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। उसके बाद में ना अब डिज़ाइन को कट करेंगे तो डिज़ाइन को कट करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको ना थोड़ा सा गैप देते हुए ही कट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले ब्लाउज और यह अस्तर है, तो अस्तर को साइड में रखना है और जो ब्लाउज का कपड़ा है तो ब्लाउज को कपड़े को आपको ना सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद में यहाँ पर रखेंगे अस्तर को। तो सबसे पहले ना जो नीचे की कमर पट्टी है उसे कंप्लीट करना है। तो कमर पट्टी के लिए आपको ना आधा इंच सिलाई को लेते हुए लगाना है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर में आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। इससे क्या होगा कि हमें ना अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। तो सिलाई यहाँ पर लग चुकी है। अब इसे इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे अस्तर और ब्लाउज। बीचों बीच में पिन को लगा लेंगे, क्योंकि जो साड़ी का कपड़ा है तो साड़ी का कपड़ा थोड़ा सा फैला हुआ इधर उधर होता है, तो फिर पिन को लगा लेना है और उसके बाद में फिर सिलाई को लगाना है। तो आपको ना अच्छे से 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज को ज्वाइन करना है और बिल्कुल भी दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है, जिससे कि ब्लाउज में ना झोल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में ना एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कोट कर कर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन पार्ट है अच्छे से कमर पट्टी के साथ में कंप्लीट हुआ है। अब इसे साइड में रखते हुए जो हमने डिज़ाइन कट की थी उसे अलग से कपड़े के ऊपर पिन के साथ में अटैच कर लेना है। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, देख लीजिए सबसे पहले जो सिलाई है
वो आपको ना बाहर से ही इस तरह से लगाना है। अंदर वाली सिलाई को आप पहले नहीं लगाइएगा, बाहर वाली सिलाई पहले कंप्लीट कीजिएगा। तो सिलाई मैंने लगा ली है। उसके बिल्कुल किनारे से आपको इस तरह से अस्तर का जो कपड़ा है उसे कट करना है। उसके बाद में कॉर्नर पर कट लगाना है और अब इसे ना फोल्ड करते हुए चारों ही तरफ से ना सिलाई को लगाएंगे। तो इस सिलाई को भी आप 5 नंबर की सिलाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से जो सिलाई है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। सिलाई को लगाने के बाद में अब एक्स्ट्रा ऊपर का कपड़ा कट कर लिया है और अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेंगे। अब यहाँ पर आपको देख लेना है किस तरह से बीचों बीच में रखना है। ऊपर के साइड में जो कट लगाए थे तो बिल्कुल कट के ऊपर में ही हमारे बीचों बीच में डिज़ाइन आना चाहिए। इस तरह से आपको ना चेक करते हुए लगाना है। तो मैंने पिन को लगा लिया है। उसके बाद में अब गले में सिलाई को लगाएंगे। तो गले को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। तो सिलाई आपको हमेशा ही बिल्कुल किनारे से ही लगाना चाहिए। पेपर पेस्टिंग के नीचे से भी सिलाई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे पर सिलाई को लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ना आपको ना पेपर पेस्टिंग से आधा इंच से कम इस तरह से गले की कटिंग करना है। तो गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में छोटे छोटे कट लगाना है कॉर्नर पर और उसके बाद में अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपको सिलाई को लगाते जाना है। तो देख लीजिए, ध्यान रखते हुए आपको सिलाई को लगाना है कि जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी जमा ना हो और बराबर से प्रॉपरली हमारी फिनिशिंग के साथ में ही जो हमारा गला है वो कंप्लीट हो। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाना है और फिर इसके ऊपर में सिलाई को लगाते जाना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर सिलाई को मैंने लगा लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने साड़ी का ही कपड़ा लिया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले आपको ना एक सिलाई को लगाना है। तो सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसे भी कट कर निकाल लिया है और अब यहाँ पर ना सुई की हेल्प से ना डोरी को निकालेंगे, डोरी को सीधा करेंगे। डोरी यहाँ पर इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में कट करेंगे। डोरी की लेंथ यहाँ पर इस तरह से मैंने मीडियम रखी है और कटिंग भी यहाँ पर कर ली है। अब डोरी को साइड में रखते हुए ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और जो हमने डोरी की डिज़ाइन बनाएंगे तो डोरी को आपको ना डबल फोल्ड करते जाना है इस तरह से और बराबर से नीचे की साइड में ही आपको इसे लगाना है और इसका आपको ध्यान रखना है छोटा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। तो एक एक डिज़ाइन को रखना है और उसके बाद में सिलाई को इस तरह से लगाते जाना है। लास्ट में यहाँ पर मैं 3 डिज़ाइन को इस तरह से रख लूँगी और उसके बाद में सिलाई को इस तरह से लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर नीचे से डिज़ाइन आ रही है। जिस तरह से हम पोटली बटन को बनाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर हमारी डोरी की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। और साथ में फिर अगर आप चाहें तो लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो
पूरे ही गले में मैं अच्छे से डबल सिलाई लगाऊंगी, जिससे ना डोरी के ऊपर में भी डबल सिलाई आ जाएगी। उसके बाद में पीछे के जो टक्स है वो कंप्लीट करना है। पीछे के जो टक्स की लेंथ है 4.5 इंच रखते हुए आपको सिलाई को लगाना है। दोनों ही टक्स के ऊपर में सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर बटन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ना 2-3 बार में आपको ना इस कॉर्नर को सिलना है। उसके बाद में बटन लेंगे। बटन लगाने के बाद में भी अच्छी सी से 3-4 बार में अच्छे से सिलना है, जिससे कि अच्छे से बटन पैक हो जाए। और धागा जो है वो आपको ना 4 फोल्ड में लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन को मैंने अच्छे से यहाँ पर पैक कर लिया है। उसके बाद में ना अब इसे ना बैक साइड से भी लॉक कर लेना है। तो यहाँ पर देखो पहनने के बाद में इस तरह से गला फैलेगा। धागा यहाँ पर कट करेंगे और बैक साइड में अच्छे से इसे लॉक करेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है तो आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मीनाक्षी फैशंस। तो इस चैनल पर आज की इस वीडियो में 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूँगी, जिससे कि आप लोग अगर नए लोग भी हैं तो भी आसानी से इस वीडियो को देखकर इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में कुछ नया सीखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ना फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यह इसका बैक पार्ट है और इस डिज़ाइन का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आपने नहीं देखा है तो फिर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज और अस्तर है, तो ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर अस्तर को सबसे पहले डबल फोल्ड करना है। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो 13 इंच की ब्लाउज की टोटल लंबाई है, 1 इंच प्लस कर 14 इंच लेना है और एक नीचे से एक सीधी लाइन को खींचना है। उसके बाद में अब यहाँ से आपको 1/4 इंच एक्स्ट्रा और लेना है। तो यहाँ पर यह गले की लेंथ हो गई है। आधा इंच आपको ना या फिर आधा इंच से कम हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आपको मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच लेना है और 2 इंच मार्जिन के लिए 2 इंच लेना है और आधा इंच जब हम टक्स लगाएंगे उसके लिए लेना है। नीचे के साइड से कमर लेंगे यहाँ पर 7.5 इंच। उसके बाद में 2 इंच यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और 2 इंच हमें टक्स के लिए लेना है। जो हम प्रिंसेस कट का टक्स देंगे उसके लिए आपको 2 इंच लेना है। 1 इंच की आर्मोल की गोलाई देंगे। उसके बाद में अब गले की मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच गले की मार्किंग करना है। उसके बाद में गले की जो लंबाई है वो यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। तो 2.5 इंच और 6.5 इंच का एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना गोल गला इस तरह से बनाएंगे। गोल गला बनाने के बाद में टक्स के लिए यहाँ पर आपको ना इस तरह से एक निशान लगाना है 10.5 इंच पर। आगे से यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच लेना है और नीचे के साइड से 3.25 इंच लेना है और आगे यहाँ पर लेंगे 1.5 इंच, क्योंकि वह टक्स पॉइंट में जाएगा। और उसके बाद में डॉट डॉट में इस तरह से आपको बराबर से शेप देना है। तो प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर इस तरह से दे दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दोनों के बीच में से कट करना है। तो इस तरह से 2 लाइन को बनाने के बाद में
अब यहाँ पर आपको ना 1 इंच इस तरह से तिरछी लाइन खींचना है दोनों ही साइड से। अस्तर की यहाँ पर कटिंग करेंगे तो जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। बीच में से भी इसे कट करेंगे और जो ऊपर का गोल गला है उसे भी कट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है और अस्तर की कटिंग हो जाने के बाद में अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो कटोरी का पार्ट है तो उसे सबसे पहले स्टिच करेंगे। उसके लिए आपको इस तरह से रखना है, उल्टा रखना है, ब्लाउज का जो हमारा कपड़ा है उसे उल्टा रखना है। उल्टा रखते हुए अस्तर को रखेंगे और दोनों ही साइड में बीचों बीच में एक पिन को अटैच कर लेंगे, जिससे कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो प्रॉपरली हमारी फिनिशिंग के साथ में सिलाई आएगी और कपड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। तो इस सिलाई को आपको ना 5 नंबर की सिलाई से जॉइन करना है। तो दोनों ही पार्ट को मैंने अच्छे से जॉइन कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से आपको ना कोट कर निकाल लेना है और अच्छे से इसकी फिनिशिंग करना है। दोनों ही पार्ट सेम प्रोसेस में आपको करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी फिनिशिंग हो गई है, कटिंग हो गई है। इसे साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर गले का पार्ट लेना है। तो देख लीजिए इसे आपको ना सीधा रखना है। तो यह फ्रंट पार्ट में हुक का है, पर अभी यहाँ पर मैंने बीच में से कट नहीं किया है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा गला है उसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फिर इसे ना बीच में से कट करेंगे। तो सबसे पहले तो गले की एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। कटिंग भी आपको बराबर से करना है कि हमारा जो कपड़ा है वो ना कटे और उसके बाद में छोटे छोटे कट लगाते हुए अब जो अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर में ना एक प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से प्रेस सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज को आपको अच्छे से सेट कर लेना है दोनों ही तरफ से और बराबर से चेक कर लेना है। उसके बाद में अब इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अभी इसे क्या करना है, चारों ही तरफ से अच्छे से जॉइन करना है। तो इस तरह से बिल्कुल भी आपको दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। फिनिशिंग के साथ में बराबर से कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि ब्लाउज में भी झोल नहीं आना चाहिए। और आप स्टिचिंग करो, सिलाई लगाओ तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और साथ में इसकी कटिंग भी करते जाना है। तो मैंने यहाँ पर देख सकते इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। इसी प्रोसेस में आपको ब्लाउज की फिनिशिंग करते जाना है। उसके बाद में क्या करेंगे, देख सकते हैं गला कंप्लीट हो गया है। अब इसे बीच में से फोल्ड करेंगे, बराबर से 20 सेंटर से इसे कट लगाएंगे। तो इसके दो पार्ट रेडी हो गए हैं। उसके बाद में अब इसे एक सिलाई से जॉइन कर लेते हैं। तो जॉइन भी यहाँ पर मैंने कर लिया है। और उसके बाद में अब देख सकते हैं जो गला है कंप्लीट हो जाने के बाद में कटोरी का पार्ट लेना है और अब इसे ना आपको ना ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ लेकर जाना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। देख सकते हैं इसका जो पफ है कितने अच्छे से आया है। उसके बाद में इसके ऊपर में एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ब्लाउज के ऊपर में प्रेस सिलाई को भी मैंने अच्छे से लगा लिया है। और उसके बाद में अब देख सकते हैं इसका जो पफ है, अब इसे साइड में रखेंगे। दूसरा पार्ट लेना है
और अब इसे ना आपको ना सिलाई जो है वो नीचे से लगाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो ये भी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में प्रेस सिलाई को लगाएंगे। प्रेस सिलाई को लगाने के बाद में ना अब दोनों ही पार्ट को यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, छोटा बड़ा तो नहीं आया है। और छोटा बड़ा आता है तो फिर आपको कटिंग कर कर निकाल लेना है। तो देख सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, जो नीचे की कमर पट्टी है वो कंप्लीट करेंगे। तो कमर पट्टी की लेंथ यहाँ पर मैंने ना 2 इंच की रखी है। एक प्रेस सिलाई को लगाते हुए अब इसे फोल्डिंग करेंगे। तो डबल फोल्ड आपको करना है। डबल फोल्ड करते हुए कमर पट्टी को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में दूसरी कमर पट्टी भी सेम प्रोसेस में बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको ब्लाउज की स्टिचिंग करना है। इसी के साथ में ना दोनों ही पार्ट में हमारी जो कमर पट्टी है वो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर से आपको एक बार चेक कर लेना है। और उसके बाद में फिर हुक पट्टी और आई पट्टी को बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हुक पट्टी है वो कंप्लीट करेंगे। हुक पट्टी आपको ऊपर से अटैच करते जाना है, नीचे की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हुक पट्टी है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर आई पट्टी बनाएंगे। इसे साइड में रख लेते हैं। और आई पट्टी बनाने के लिए आपको जो कपड़ा है वो नीचे से अटैच करना है और ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर आई पट्टी भी कंप्लीट हो गई है। और इसी के साथ में 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।